जय हिंद। आज 29 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे, साथ ही स्टैटिक जीके देखेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर जाने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं। कहता है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अरे अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न रहा, हाल ही में किस राज्य ने ऐतिहासिक जेलों के पर्यटन हेतु जेल पर्यटन पहल शुरू किया है? तो जेल पर्यटन पहल ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार ने जो है इन्होंने जेल पर्यटन की शुरुआत की है, महाराष्ट्र सरकार ने। अब देखिए इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। जेल पर्यटन ये किस जेल पर जो है शुरू किया गया है ये? तो ये जो है यरबदा नदी पर, यरबदा जेल पर जो है शुरू किया गया, यरबदा जेल पर जो है इसे शुरू किया गया। और इसी जेल में महात्मा गांधी ने अनशन पर बैठे थे, महात्मा गांधी ने इसी जेल में अनशन पर बैठे और इसी जेल में अनशन पर बैठे और महात्मा गांधी को मनाने के लिए भीमराव अंबेडकर ने आए थे, भीमराव अंबेडकर ने आए थे। और दोनों के बीच इसी जेल में दोनों के बीच पूना पैक्ट होता है कब? 1932 में, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न रहा, हाल ही में कृष्णदेव सेठी का निधन हो गया। ये थे कृष्ण देव सेठी, कौन थे? तो ये जो है जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध जनप्रतिनिधि थे, अंतिम जम्मू कश्मीर के अंतिम जनप्रतिनिधि थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनप्रतिनिधि। अब आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर अब जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश कब? तो 31 अक्टूबर, कब केंद्र शासित प्रदेश बना है? 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर लल्लन टॉप बात भी है इससे संबंधित। कहता है जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषा। तो जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषा क्या क्या है? एक उर्दू है, एक हिंदी है, उर्दू हिंदी, फिर एक अंग्रेजी है, फिर एक इंग्लिश अंग्रेजी है, फिर एक डोगरी है और एक कश्मीरी। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, डोगरी, कश्मीरी, 5 भाषाएं जो है जम्मू कश्मीर के जो है आधारिक भाषा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो जम्मू कश्मीर में दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, झेलम नदी। झेल रहे हैं हम किसको? जम्मू कश्मीर को झेल रहे थे, तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई है, इनके संबंध में सत्य है। इनके क्या क्या सत्य है इनके संबंध में? तो लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में पहले जानते हैं। लाला लाजपत राय को इन्होंने जब साइमन कमीशन की जो है, साइमन कमीशन तो भारत कब आया? 1928 में आया, 1928 में आया। बनकर कब तैयार हुआ? तो 1927 में बनकर तैयार हुआ। तो साइमन कमीशन का विरोध किया लाला लाजपत राय ने। जब लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया तो उस दौरान लाला लाजपत राय पर लाठियों से हमला किया गया और उसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया। और लाला लाजपत राय की उसी समय मृत्यु होगा। लाला लाजपत राय को अनुपाधि के नाम से भी जाना जाता है, जैसे लाला लाजपत को कहते हैं पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय को। पंजाब से एक आ गया फ्लाइंग फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं? तो फ्लाइंग सिख कहते हैं मिल्खा सिंह को, फ्लाइंग सिख आते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। तो लाला लाजपत राय और ये गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय किस दल के नेता थे? गरम दल के नेता थे। ये गरम दल के नेता हैं, गरम दल के।
नेता थे। गर्म दल के नेता 3 थे। बहुत सारे नेता थे, लेकिन इसी से संबंधित है लाला लाजपत राय, जैसे कहते हैं ना हम लाल बाल पाल। तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। चलते हैं देखते हैं। कहता है ये नरम दल के नेता थे, ये तो सही बोल रहे हैं, नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ये भी सही बोल रहा। इन पर आर्य समाज का प्रभाव था, इन पर आर्य समाज का भी प्रभाव था। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जय माता दी सभी हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट है प्रश्न आपका अगला प्रश्न, हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? काजा कलास तो एस्टोनिया, एस्टोनिया की जो है महिला बन गई, पहली महिला, वहाँ की पहली महिला जो है काजा कलास बन गई क्या? प्रधानमंत्री बन गए। पहली महिला बनने वाली प्रधानमंत्री एस्टोनिया की बनी है काजो कलास। अब चलते हैं इसके बारे में जानते हैं कुछ। जैसे एंटोनिया, ये स्वतंत्र कब हुआ? तो ये 1991 यानी कि 1991 में स्वतंत्र हुआ। किससे स्वतंत्र हुआ? तो ये सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ। सोवियत संघ से किससे स्वतंत्र हुआ? सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ। सोवियत संघ कहें या तो रूस कहें, अभी उस समय सोवियत संघ थे, तो रूस से स्वतंत्र हुआ। अब इसका राजधानी कहें एस्टोनिया की राजधानी कहें तो एस्टोनिया की राजधानी तालिन है। कहाँ है? तालिन है, तालिन। इस सब जो हम बता रहे हैं स्टैटिक जीके के रूप में, इस सब को ध्यान से एकदम देखते जाना है भाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आ जाते हैं मैप में देख लेते हैं। मैप में आपका ये रहा रूस, ये आपका रहा रूस, ये रहा नार्वे। ये देखिए नार्वे, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? नार्वे से। नार्वे की राजधानी ओस्लो। यहाँ देखिए स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ से अदर जो है 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो एक शांति का नोबेल पुरस्कार तो नार्वे से, और अदर जो है दिया जाता है स्टॉकहोम से दिया जाता है, स्वीडन के स्टॉकहोम से दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। कब दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? घोषणा कब किया जाता है? तो प्रत्येक 10 दिसंबर को जो है, प्रत्येक साल 10 दिसंबर को इसकी घोषणा किया जाता है, घोषणा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और यहाँ पे आपका जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा होगा आपका, ये वाला जो भाग है यही है एस्टोनिया यही है एस्टोनिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपका आ गया, ये देखिए ये आपका कौन आ गया है? ये आ गया काजा कलास यही है काजा कलास, जो कि एस्टोनिया की महिला जो है बनने वाली, पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली एस्टोनिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इससे संबंधित है, भारत की शेरनियों से संबंधित है। चलिए देखते हैं इसको भी, भारत की शेरनी को भी देख लेते हैं। कहता है कि सरोजिनी नायडू के बारे में जानते हैं। सरोजिनी नायडू जो है, एक मिनट, सरोजिनी नायडू इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष जो है पहली भारतीय महिला कांग्रेस का, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में भाग लिया था कांग्रेस में। कहता है नेक्स्ट है विजय लक्ष्मी पंडित, तो ये यूएन संयुक्त राष्ट्र में जो है महासभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली एकमात्र पहले तो छोड़िए, एकमात्र महिला जो है विजय लक्ष्मी पंडित है, जो कि यूएनओ में महासचिव के रूप में बने हैं। भानु अथैया जो है, इन्हें ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली भारतीय पहली महिला, ऑस्कर विजेता पहली महिला कौन है भारतीय में? तो भानु अथैया है। इन्हें जो ऑस्कर पुरस्कार मिला है, और किसके लिए मिला है? तो गांधी फिल्म के लिए जो है इसको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है प्रतिभा पाटिल, तो भारत की पहली प्रतिभा पाटिल उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है मीरा कुमार क्या है? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमार, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका रहा, हाल ही में राफेल विमान की तीसरी खेप भारत आई है। द्विपक्षीय समझौते के अनुसार कुल कितने राफेल विमान भारत में आना प्रस्तावित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, ये राफेल किसको हराएगा? तो ये पाकिस्तान को धूल चटाएगा। तो पाकिस्तान के साथ हमारा कैसा संबंध रहता है? 36 का आंकड़ा रहता है। तो टोटल कितना पर समझौता हुआ? 36 पर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अभी तक 3 किस्त आया है, पहला किस्त में 5,
दूसरा किस्त में 3 और तीसरा किस्त में भी 3, यानी कि 5 3 3 के रेंज में आया है। ये जो टोटल अभी तक कितना आ चुका है, तो 11 जो है अभी तक आ चुका है। अब इसके बारे में समझते हैं, राफेल के बारे में। अब राफेल से संबंधित है, जैसे राफेल ये कहाँ से लाया गया भारत, तो ये फ्रांस से लाया गया। फ्रांस के किस कंपनी ने, तो दासोल्ट कंपनी ने, दासोल्ट कंपनी ने इसे बनाया है। अब जो है ये दासोल्ट कंपनी ने ये जो है राफेल किस जनरेशन का है, तो ये 4.5 जनरेशन का है। 4.5 जनरेशन का जो है ये राफेल है। नेक्स्ट है, इसमें ये खासियत बात है कि ये हवा में ही ईंधन भर लेती है। ये राफेल जो है हवा में ही ईंधन भर लेता है। इसमें 2 इंजन है। इस राफेल में जो है कितना इंजन है, 2 इंजन है। 2 इंजन है, इसमें 2 इंजन है। इसमें राफेल में 2 इंजन है। और ये जो है भारत कब लाया गया, तो ये 10 सितंबर 2020 को, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आपका 10 सितंबर 2020 को भारत आया। कहाँ, अंबाला में लैंड करवाएगा। अंबाला, भारत के अंबाला में जो है उतारा गया, हरियाणा में। नेक्स्ट है कि इस राफेल को पहली बार किसने उड़ाया, महिला में, भारतीय महिला, तो ये शिवांगी। किसने पहली बार उड़ाया, शिवांगी ने उड़ाया है। और इसको जो है शामिल किस टुकड़ी में किया गया, तो इसको जो है गोल्डन स्ट्रैगन 17 टुकड़ी में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको शामिल किस में किया गया है, तो गोल्डन स्क्वाड्रन 17 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। पाकिस्तान से 36 का आंकड़ा रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ये जो है उत्तर प्रदेश। ये राम मंदिर से जो है संबंधित है। ये झांकी किससे संबंधित है, राम मंदिर से। राम मंदिर का जो है मॉडल इसमें दिखाया गया है इस झांकी में। और इसी में जो है इसको जो है इस झांकी को 2021 में फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है, 2021 का। और 2020 का कहेगा कौन सा झांकी किस राज्य का था प्रथम स्थान पर, तो 2020 में असम की झांकी, असम की झांकी पहले स्थान पर रहा। और सेकंड स्थान पर त्रिपुरा की झांकी। 2021 में सेकंड स्थान पर कौन रहा, त्रिपुरा की झांकी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न रहा, अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ, झांकी यही राम भगवान के मंदिर का मॉडल है, यही है। इन्हीं को जो इसी झांकी को, इन्हीं मॉडल को 2021 का बेस्ट झांकी के रूप में माना गया है। ये जो है भगवान वाल्मीकि मुनि है। और ये जो है यहाँ जो दिख रहा है आपको, यहाँ ये दीप जलता हुआ जो है, यहाँ दीप जल रहा है, ये भगवान वाल्मीकि मुनि जो कुछ लिख रहे हैं रामायण के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी चर्चा में रहा है। इसके संबंध में सत्य कथन है। इसके संबंध में सत्य कथन क्या है, तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं, तब आएंगे ऑप्शन पर। IEA पहले बार की इसकी स्थापना कब हुआ, तो इसकी स्थापना 1974 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1974 में। इसमें टोटल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में टोटल कितना मेंबर है, 30 मेंबर है। टोटल कितना मेंबर है, 30 मेंबर है। नवीनतम मेंबर यदि पूछ देगा तो नवीनतम मेंबर कौन बना है, मैक्सिको बना है। मैक्सिको नवीनतम मेंबर बना है। नेक्स्ट है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर पेरिस में है। इसका हेड क्वार्टर IEA का हेड क्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में है। अब देखिए प्रश्न अब पढ़िए, कहता है यह 42 सदस्यीय निकाय है। ये तो गलत बोल दिया, 42 सदस्यीय निकाय इसमें, यानी कि 42 गो मेंबर नहीं है। इसमें कितना मेंबर टोटल है, 30 मेंबर है। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना 1978 में हुआ, ये भी गलत बोला। इसकी स्थापना कब हुआ, 1974 में हुआ। 1974 में हुआ किसका, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। नेक्स्ट है, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। हाँ ये सही बोला, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
अब देखिए लल्लन टॉप बातें, ये भाई समझ, इसको एकदम छाप लेना, ये एकदम इम्पोर्टेंट एकदम 1 नंबर, तो इस छाप लीजिए, 1 नंबर ये देगा, ये 1 नंबर देगा, एक नंबर ये जो है 1 नंबर देगा। कहता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, सबका मुख्यालय है, जिससे इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में है। नेक्स्ट आपका है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा है, जिनेवा। नेक्स्ट आपका है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है, जिनेवा। इसका हेड कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस। हेड कौन है अभी वर्तमान में, टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट है UNEP। इसका मुख्यालय कहाँ है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नैरोबी। इसका मुख्यालय UNEP का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट है ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1966 में इसकी स्थापना हुआ। इसमें टोटल मेंबर कितना है, तो टोटल मेंबर 68 है। और इसका जो है वर्तमान में हेड कौन है, तो इसका वर्तमान में असाकावा हेड कौन है, असाकावा। और इसका उपाध्यक्ष कौन है, तो बेवफा कौन हुआ भारत से, तो सुनील लवासा उपाध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न रहा हाल ही में रूस की संसद ने न्यू स्टार्ट समझौते को विस्तारित करने की मंजूरी दी है। यह समझौता किससे संबंधित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर A, परमाणु हथियार को नियंत्रित करने के लिए जो है इसका जो समझौता किया गया है। यह न्यू स्टार्ट समझौता क्या है, तो ये समझौता जो है अमेरिका और रूस के बीच किया गया है कि इस समझौते के अनुसार, इस समझौते स्टार्ट समझौता के अनुसार स्टार्ट समझौता के अनुसार ये 1991 में 1991 में रूस और अमेरिका के बीच किया गया था समझौता। इस समय इन्होंने समझौता किया कि सामाजिक हथियारों को नियंत्रण करने में तेजी से, मतलब कि कमी लाने में दोनों काम करना है, इन्होंने समझौता किया था। लेकिन ये समझौता 1991 में हुआ, 1991 में। ये फिर कब हुआ, फिर दूसरा इसका स्टार्ट जो है दूसरा 2011 में हुआ। दूसरा पार्ट इसका जो है स्टार्ट का दूसरा पार्ट कब हुआ, 2011 में हुआ। और ये जो है 2021 में समाप्त होने वाला था, तो 2021 में समाप्त हुआ। लेकिन समाप्त होने के बजाय रूस ने इसको जो है आगे बढ़ा दिया है, आगे प्रस्तावित कर दिया। तो आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न रहा, हाल ही में कौन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है अमेरिका की कौन, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, जेनेट येलेन। ये कहाँ की है, ये अमेरिका की है। और ये अमेरिका की फेडरल बैंक का, जैसे भारत का होता है RBI, उसी तरह अमेरिका का फेडरल बैंक होता है। तो फेडरल बैंक का ये गवर्नर भी रह चुकी है, फेडरल बैंक का रह चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और इससे संबंधित भी आ गया है। देखिए ये कहता है अमेरिका के चुनाव जो तत्काल में हुआ है 20 जनवरी को, इनका जो है जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लिया था, उसी के बारे में कहता है। 46वें राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन है, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन।
जो बाइडेन। 49वीं उपराष्ट्रपति, तो 49वीं उपराष्ट्रपति अपना कौन बना, कमला बुआ बना है, कमला बुआ यानी कि कमला हैरिस, कमला बुआ यानी कमला हैरिस, अपना बुआ कमला हैरिस। इनके पति का नाम क्या है, तो डगलस है। कहता है विदेश मंत्री, अमेरिका की जो है विदेश मंत्री कौन बना, तो आपको कल हम वीडियो में हम बताए हैं। आप इसको कमेंट कर यदि आप वीडियो प्रत्येक दिन देखते हैं तो कमेंट कर आप हमें कमेंट कर इसका जो है विदेश मंत्री अमेरिका का कौन है बताइएगा। नेक्स्ट है शपथ इन्होंने कब लिया, तो 20 जनवरी को इन्होंने शपथ लिया, 20 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट ये पार्टी किस पार्टी से, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में सक्रिय हुआ मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। मेरापी ज्वालामुखी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। ये इंडोनेशिया में यहाँ मतलब कि ज्वालामुखी निकल रहा है इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कहाँ है, जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है, तो जावा द्वीप पर। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है, जावा द्वीप पर। राष्ट्रमंडल खेल एशियन में 10 सदस्य आता, 10 देश आता है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ हाल ही में तीन ज्वालामुखी ने हाल ही में विस्फोट हुआ, तो तीनों को नाम देख लेते हैं। पहला है, एक है माउंट सिनाबुंग है, एक है माउंट सिनाबुंग, थोड़ा इधर लिख देते हैं, माउंट सिनाबुंग। और दूसरा था सुमेरु, माउंट सुमेरु, फिर से लिख देते हैं माउंट सुमेरु, ये हाल ही में विस्फोट हुआ। और अगला जो है मेरापी ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ, मेरापी, तीसरा जो है मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये देखिए ये ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, और इसमें देखिए ज्वालामुखी तो विस्फोट हो गया। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ऊपर की ओर निकलता है एक, और एक नीचे की ओर निकलता है। तो नीचे की ओर जो आता है उसे हम कहते हैं मैग्मा, उसे क्या कहते हैं, मैग्मा। नीचे की ओर जो आएगा उसे कहेंगे मैग्मा, और जो ऊपर की ओर जाएगा चारों तरफ फैलेगा उसे कहेंगे लावा। क्या कहेंगे, लावा, उसे कहेंगे लावा। और यही जो इससे गड्ढा हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे क्रेटर। क्या कहेंगे, क्रेटर। भारत का लोनार झील महाराष्ट्र में जो है ये क्रेटर निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपका लल्लन टॉप भी है, हाँ है। नेक्स्ट है, इससे भी तो 1 नंबर फिक्स है, लिख लीजिए 1 नंबर छपेगा। प्रमुख ज्वालामुखी में कहता है कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में। कहाँ है, इक्वाडोर में। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया। ये कहाँ है, किलिमंजारो तंजानिया। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, तंजानिया में, किलिमंजारो तंजानिया में। नेक्स्ट है बैरन, तो बैरन ज्वालामुखी जो है कहाँ है, तो ये भारत के अंडमान निकोबार में है, अब अंडमान निकोबार आया तो अंडमान निकोबार का सर्वोच्च चोटी कौन है, तो मैसिफ है। और यहाँ जो एक सबसे छोटा जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क, ये भी कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट है विसुवियस, ये कहाँ है ज्वालामुखी, तो विसुवियस ज्वालामुखी जो है इटली में है, इटली की राजधानी रोम। अस्टाम्बोली जो है भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, अस्टाम्बोली को। तो आपका आज का प्रश्न समाप्त हो गया है। हमने लगभग 10 प्रश्न देखे हैं करंट अफेयर का, जो कि प्रत्येक दिन 10-10 प्रश्न देखते हैं, और उससे संबंधित आसपास का हर एक टॉपिक को टच करते हुए चलते हैं स्टैटिक जीके की ओर, और उसको हम कवर करते हुए जाते हैं, ताकि जो है स्टैटिक जीके अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और इसके साथ करंट अफेयर के साथ ही स्टैटिक जीके भी पूरा होते हुए चले जाए। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आप वीडियो देखने की शुरुआत कीजिए, आप वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और 2021 का तो 2020 का तो कोरोना का था,
2021 अपना साल होगा। इसलिए वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए और यदि अच्छा वीडियो लगा है तो आप एक लाइक ज़रूर दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम वीडियो डालें तो आपको जो है नोटिफिकेशन चल जाए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।